सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक मां सरस्वती के दिव्य दरबार में आयोजित ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे वटवृक्ष तुल्य इस संस्थान के प्रधानाचार्य महोदय, पीपल के रूप में बच्चों को ऑक्सीजन देने का काम करने वाले माननीय प्रिंसिपल सर श्रीमान कमलेश जी बाकर साहब, संपूर्ण विद्वान शिक्षक समाज और जगमगाते तारों की तरह देश के सुनहरे भविष्य निर्माण हेतु आतुर छात्र शक्ति को तहे दिल से नमन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम विदाई समारोह बना रहे हैं। ये विदाई जो शब्द है ये अपने आप में बहुत मार्मिक है। मार्मिक इस संदर्भ में कि ये खुशी और दुख दोनों का एक संगम है। खुशी इस बात की है कि हम एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा दुख इस बात का है कि ये विद्यालय परिवार, हमारे दोस्त हमसे बिछुड़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक ऐसे लोग जो आपको ऊर्जा देने का कार्य करेंगे, आपको हर जगह हमेशा मोटिवेट करेंगे, जैसे आपके माता पिता, आपके अध्यापक, आपके कुछ मित्र भी हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन में केवल उन्हीं तत्वों को प्रविष्ट होने दें जो सकारात्मक हो, जो विचारात्मक हो, जो बोधात्मक हो। कि माँ जी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत है, माँ जी तेरे कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ कम मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो इस प्रकार के लोग आपको जीवन में ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इन लोगों को अवॉइड करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जीवन एक संघर्ष है। जितना आप संघर्ष करते रहेंगे, जितनी मेहनत करते रहेंगे जीवन में, उतना आप अपने आप को आगे की ओर पाएंगे। अपने दिमाग में एक सकारात्मकता लाइए, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के प्रति अपनी जी जान लगाइए। यकीनन आपको सफलता मिलेगी। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, कभी भी दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। कि एक मालिक के पास एक कुत्ता था। तो शाम के टाइम पर उस मालिक ने कुत्ते के बेल्ट में, जो गले में बेल्ट टंगा हुआ था कुत्ते के, उस बेल्ट में एक थैला और कुछ सामान की पर्ची उसमें मकान मालिक ने रख दी। शाम का समय था, लगभग 5-6 बजे का। वो कुत्ता घर से चलकर बस स्टैंड पर जाता है और बस में बैठकर दुकानदार के पास जाता है। और दुकानदार के पास जाते जाते इतना समय हो जाता है कि दुकानदार बंद करने वाला होता है, लेकिन कुत्ता दुकान के सामने जाकर पूंछ हिलाता है। तो दुकानदार भी बड़ा समझदार था। वो उस कुत्ते के बैग में से पर्ची निकालता है। उसका जो भी सामान पर्ची में लिखा हुआ था वो सामान पे करता है, और कुत्ते के गले में जो बैग टंगा हुआ था उस बैग में डाल देता है। बाकी उसके जो बचे हुए पैसे थे वो भी उस बैग में वापस डाल देता है। उस दुकानदार के मन में एक प्रश्न आया कि यार ये कुत्ता इतना समझदार है, तो इसका मालिक कितना अच्छा होगा। एक बार हम इस कुत्ते के पीछे पीछे चलते हैं। तो आगे आगे कुत्ता चल रहा है, पीछे पीछे वो दुकानदार चल रहा है। कुत्ता स्टैंड पर आकर खड़ा हो जाता है। दुकानदार भी उस कुत्ते के पीछे पीछे स्टैंड पर आकर खड़ा हो जाता है। बस आती है, कुत्ता बस में चढ़ता है, उसके साथ साथ दुकानदार भी चढ़ जाता है। कुत्ता बस में पीछे की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही बस का कंडक्टर कुत्ते के पास आता है, कुत्ता पूंछ हिलाता है, और जो कंडक्टर था उसके बैग में जो पर्ची थी, गले में बेल्ट में जो पर्ची का एड्रेस था, उसके हिसाब से टिकट बनाता है कुत्ते का।
और बाकी पैसे उस बैग में वापस डाल देता है। जैसे ही स्टैंड आता है कुत्ता वापस उतरता है, मतलब खिड़की के दरवाजे, बस के दरवाजे के पास में आता है और पूंछ हिलाता है। तो कंडक्टर उस कुत्ते को उतार देता है और उसके साथ साथ जो दुकानदार था वो भी उतर जाता है। कुत्ता धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहा होता है और घर पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 9-10 बजे का समय हो जाता है। कुत्ता आगे आगे है, उसके साथ साथ दुकानदार भी चल रहा है। कुत्ता जैसे ही घर पहुंचा वो अपने टांग से दरवाजा खटखटाता है। 1-2 बार खटखटाया तो मकान मालिक नहीं आया। फिर कुत्ते ने 1-2 बार और खटखटा दिया तो मकान मालिक हाथ में डंडा लेके आया और उस कुत्ते के डंडे से पिटाई की। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? वो दुकानदार भी जो कुत्ते के साथ आया था वो भी आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा हुआ क्यों। उस मकान मालिक ने, कुत्ते के मालिक ने डंडे से पीटते हुए ये कहा कि बेवकूफ, नींद आराम कर दी, साथ में चाबी नहीं ले जा सकता था? मतलब अगर कुत्ता चाबी लेके आता वो अपने आप खोल लेता तो उसकी नींद हराम नहीं होती। तो ऐसे कोई कितना ही अच्छा काम करे, आपसे दुनिया की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि खुद की तारीफ खुद करें, खुद के मोटिवेटर खुद बने, खुद की कमी खुद देखें। अंत में कक्षा 12 के जो विद्यार्थी यहाँ से विदा होके जा रहे हैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि कदम कदम प्यार की बहार मिले आपको, सारी उम्र अपनों का प्यार मिले आपको, खिलती रहे तमन्ना फूलों की तरह, भगवान करे हर खुशी बार बार मिले आपको, हर खुशी बार बार मिले आपको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।